श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम हरि हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पंचविंशः सर्ग, 25वां सर्ग। आज का है पावन प्रसंग। भगवान राघवेंद्र सरकार के पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे ताड़का की उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदि का प्रसंग सुना करके उन्हें ताड़का वध के लिए प्रेरित करना। आज का है पावन प्रसंग ये। अथ तस्या प्रमेयस्य मुनेर्वचनमुत्तमं श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभां गिरिम्। श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रत्युवाच शुभां गिरम्। अपरिमित और प्रभावशाली विश्वामित्र मुनि का यह उत्तम वचन सुनकर के पुरुष सिंह राघवेंद्र श्री राम जी ने यह शुभ बात कही। क्या? अल्पवीर्या यदा यक्षी श्रूयते मुनिपुंगवा कथम नागसहस्रस्य धारयते वलावलयं बलम। मुनिश्रेष्ठ, जब वह यक्षिणी एक अबला सुनी जाती है तब तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर वह 1000 हाथियों का बल कैसे धारण करती है। एतुक्तं वचनं श्रुत्वा राघवस्यामिति तोजसा हर्षयन् सच्छलक्षणा वाचा सलक्षमणिदमम्। विश्वामित्रो अब्रवीत् वाक्यं शृण्वन् वलेत्प्रकटां वरदान कृतं वीर्यं धारयद्बलावलम्। अमित तेजस्वी श्री रघुनाथ जी के कहे हुए इस वचन को सुन करके विश्वामित्र जी महाराज अपनी सुमधुर वाणी द्वारा लक्ष्मण जी सहित शत्रुदमन श्री राम जी को हर्ष प्रदान करते हुए बोलते हैं, हे रघुनंदन, जिस कारण से ताटका अधिक बलशाली हो गई है वह बताता हूँ, सुनो। उसमें वरदान जनित बल का उदय हुआ है, अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है, सबला हो गई है। पूर्वमासीन्ये महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान् अनपत्यः शुभाचारः सचते पे महातपः। पूर्व समय की बात है, सुकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महान यक्ष थे। वे बड़े ही पराक्रमी और सदाचारी थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपेतस्तदा कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नामतः। हे राघवेंद्र, श्री राम यक्षराज सुकेतु की उस तपस्या से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुकेतु को एक कन्या रत्न प्रदान किया जिसका नाम ताटका था। ददौ नागशास्त्रस्य बलं चास्याः पितामह नात्वेत पुत्रं यक्षाय तदोचासो महायशाः। और ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों के समान बल दे दिया, परंतु उन महायशस्वी पितामह ने उस यक्ष को पुत्र नहीं दिया। उसके संकल्प के अनुसार पुत्र प्राप्त हो जाने पर उसके द्वारा जनता का अत्यधिक उत्पीड़न होता। यही सोच करके ब्रह्मा जी ने सुकेतु को पुत्र नहीं दिया। ताम तु बलां विवर्धन्तीं रूप यौवनशालिनीं जम्बपुत्राय सुंदाय तदो भार्यां यशस्विनीं। धीरे धीरे वह यक्ष बालिका बढ़ने लगी और बढ़ करके रूप यौवन से सुशोभित होने लगी। उस अवस्था में सुकेतु ने अपनी उस यशस्विनी कन्या को जम्बपुत्र सुंद के हाथ में उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। कस्यचित् तस्यथ
कालस्य क्षीपुत्रं व्यजायते मारीचं नाम दुर्धर्षं यः शापाद राक्षसो अभवत्। और कुछ काल के बाद उस यक्षी ताटका ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनि के शाप से वो राक्षस हो गया। ऐसी कथा है। सुंदे तु निहते राम अगस्त्यमिरिष तत्सत्तमं ताटका सह पुत्रेण दर्शित्वमिच्छति। हे राघवेंद्र, श्री राम अगस्त्य ने ही शाप दे करके ताटका पति सुंद को भी मार डाला। उसके मारे जाने पर ताटका पुत्र सहित जाकर के मुनिवर अगस्त्य को भी मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। वक्षार्तम जात सरंभाम गर्जंतीम सभ्यधावत आपतंतीम तूताम दृष्टा अगस्त्यो भगवान ऋषि राक्षसत्वम भजस्वेति मारीचम व्याजहार। वो कुपित हो मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे आते देख भगवान अगस्त्य मुनि ने मारीच से कहा, तू देव योनि रूप का परित्याग करके राक्षस भाव को प्राप्त हो जा। ऐसी दुर्गति अगस्त्य जी ने बना दी। अगस्त्य परमामर्षस्ताटकामपि सप्तवान् पुरुषादि महायक्षे विकृताननाम् इदं रूपं विहायासु दारुणं रूपमस्तु ते। इस प्रकार से फिर अत्यंत अमरस में भरे हुए ऋषि ने ताटका को भी शाप दे दिया और कहे, तू विकराल मुख वाली नरभक्षणी राक्षसी हो जा। तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग करके तेरा यह भयंकर रूप हो जाए। सहसा साप कृता मरसा ताटका क्रोध मूर्छिता देशमुत्त साधयत्तेन मग अगस्त्याचरितम शुभम। और इस प्रकार से शाप मिलने के कारण ताटका का अमर्ष और भी बढ़ गया और क्रोध से मूर्छित हो उठी। और उन दिनों अगस्त्य जी जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। ए नाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षीम परम दारुणाम गो ब्रह्मणाय हितार्थाय जय दुष्ट पराक्रमाम। हे रघुनंदन, तुम गौओं और ब्राह्मणों का हित करने के लिए ही दुष्ट पराक्रम वाली इस परम भयंकर दुराचारणी यक्षी का वध कर डालो। नहि योनाम शाप संशिष्टाम कंसित उत्सहते पुमान निहंतुम त्रिषु लोकेषु त्वामृते रघुनंदन। रघुकुल को आनंदित करने वाले हे वीर, इस शापग्रस्त ताटका को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष समर्थ ही नहीं है। नहीं ते स्त्रीवद कृते गिराम कार्या नरोत्तमं चातुर्यवर्णितार्थायम ही कर्तव्यम राजसूनुनाम। हे नरश्रेष्ठ राम, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया मत दिखाना। एक राजकुमार को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उसमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। नृशंसम वा प्रजारक्षण कारणात् पातकम वा संदोषम वा कर्तव्यम रक्षता सदा। प्रजापालक नरेश को प्रजाजनों की रक्षा के लिए क्रूरता पूर्वक या क्रूरता रहित पातक युक्त अथवा सदोष कर्म भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। यह बात उसे सदा ही ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार से राज्य भार नियुक्ताने नामे से धर्म सनातन अधर्म्याम जहि काकुतस्थ धर्मो ही यस्याम ना विद्यते। जिनके ऊपर राज्य के पालन का भार हो
उनका तो यह सनातन धर्म है। कुकुतस्थ कुलनंदन ताटका महापापनी है और इसमें उसमें धर्म का लेश मात्र भी नहीं है, अतः उसे मार डालो। श्रूयते ही पुरा शक्रो विरोचन सुताम नृप पृथ्वीं हन्तुमिच्छन्तीं मंथरामभ्य सूदयते। हे नरश्रेष्ठ नरेश्वर राम, सुना जाता है कि पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश कर डालना चाहती थी। उसके इस विचार को जान करके इंद्र ने उसका वध कर डाला। विष्णुनाचा पुराराम भृगुपत्नी प्रतिव्रता अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता। श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा भृगु की पतिव्रता पत्नी त्रिभुवन को इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। ये जान करके भगवान विष्णु ने उनको मार डाला। एतैश्चानश्च बहुभिः राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्मसहिता नार्यो हताः पुरुषसत्तमयैः तस्माद्देनां घ्राम त्यक्त्वा जहिमक्षासनानृप। उन्होंने इस अन्य बहुत से महामनस्वी पुरुष प्रवर राजकुमारों ने पापचारिणी स्त्रियों का वध किया है। हे नरेश्वर, अतः तुम भी मेरी आज्ञा से दया अथवा घृणा को त्याग करके इस राक्षसी को मार डालो। इस प्रकार से विश्वामित्र जी महाराज भगवान राघवेंद्र को ताटका के जन्म का और उसके वरदान का और उसके अत्याचार को बताते हुए और भगवान राघवेंद्र को आदेशित करते हैं, तैयार करते हैं कि इस ताटका महापापनी का अब संहार कर दो। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में आज 25वां महासर्ग पूरा होता है। श्री राम जय 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 राम, जय सिया राम जय जय सिया